हेलो स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। और हम राजनीतिक विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत हमने जॉन लॉक व रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम रूसो के द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। रूसो ने सामाजिक समझौते के अंतर्गत ही सामान्य इच्छा के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। रूसो के राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। अगर देखा जाए यानी रूसो का जो संपूर्ण राजनीतिक दर्शन था उसमें सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है वह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है उससे उसकी व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा ले लेती है। यानी व्यक्ति जो है उसकी स्वयं की कोई ना कोई इच्छा होती है और उसकी इसी इच्छा को व्यक्तिगत इच्छा कहा जाता है। और जब व्यक्ति समझौता करके समुदाय या समाज के लिए अपनी शक्ति को परित्याग करता है या उसे छोड़ देता है तो उसकी जो व्यक्तिगत इच्छा होती है उसका स्थान एक सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है। यानी रूसो का अगर सामान्य इच्छा का सिद्धांत देखा जाए तो उसमें उसने सामान्य इच्छा को दो भागों में बांटा है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ लिया जाता है। यानी अगर हम सामान्य अर्थों में देखें तो यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा जो है वह एक ही है और उसका अर्थ भी एक ही लिया जाता है। लेकिन रूसो के द्वारा इनका प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। लेकिन रूसो जो थे वह यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा को अलग अलग रूपों में व्यक्त करते थे और वह इनका विशेष अर्थ व्यक्त करते थे। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्षण व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित हो। यानी रूसो का मानना था कि यथार्थ इच्छा जो है वह मनुष्य की व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि करती है और इस यथार्थ इच्छा का जो केंद्र होता है वह स्वयं व्यक्ति होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। यानी इसमें जो है वह सामाजिक हित को बहुत कम महत्व दिया जाता है और अपना स्वयं का स्वार्थ यानी व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक देखा जाता है और उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की ही प्रबलता होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में यानी जो डॉक्टर आशीर्वादम भी थे वह भी कहते थे कि यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है। यानी कि इसमें व्यक्ति जो है वह अपने स्वयं का स्वार्थ देखता है यानी अपने स्वयं के स्वार्थ को अधिक महत्व देता है और इसीलिए यह समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है। यह जो इच्छा है वह क्षणिक है और तुच्छ है और यह संकुचित तथा स्वयं विरोधी है
और यथार्थ इच्छा जो है वह संकुचित है और स्वयं विरोधी है। आदर्श इच्छा, इसके विपरीत आदर्श इच्छा मानव की इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। यानी जो आदर्श इच्छा है वह इच्छा मानव की इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण है। यानी आदर्श इच्छा वह इच्छा होती है जिसमें व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है और वह है समाज का कल्याण। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न अंग मानता है। यानी इस इच्छा में मानव जो है वह अपने स्वयं के हित की अपेक्षा सामाजिक हित को अधिक महत्व देता है और समाज का हित ही उसका अभिन्न अंग माना जाता है। तथा समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए ही विचार करता है। यानी उसे कोई भी विचार लेना है या निर्णय लेना है तो वह संपूर्ण समाज के हित को या कल्याण को दृष्टि में रख कर ही वह निर्णय लेता है। और इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। यानी यह जो इच्छा होती है इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ सामाजिक हित को भी सामंजस्य यानी उसको साथ में लेकर तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। यानी जो व्यक्तिगत स्वार्थ होता है उस पर सामाजिक हित की ज़्यादा प्रधानता होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है। यानी जो आदर्श इच्छा होती है वह जीवन के जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर यह व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है और यह विवेकपूर्ण इच्छा है। यानी यह जो इच्छा है वह विवेकपूर्ण है यानी विवेक पर आधारित है और इस इच्छा में जो भी निर्णय लेना है वह विवेक से लिया जाता है। यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रदर्शित होती है। यानी इस इच्छा में व्यक्ति तथा समाज का परस्पर सामंजस्य प्रदर्शित होता है। इस प्रकार रूसो जो हैं उन्होंने सामान्य इच्छा जो थी उसको दो भागों में बांटा था, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यानी यथार्थ इच्छा तो वह होती है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और यह व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा होती है। और आदर्श इच्छा वह होती है जिसका संपूर्ण लक्ष्य जो होता है वह होता है समाज का कल्याण करना और इसमें मानव स्वयं के हित की अपेक्षा समाज के हित को ज़्यादा महत्व देता है। बल्कि जो यथार्थ इच्छा होती है उसमें व्यक्ति जो है उसमें वह समाज की हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देता है। और जहाँ तक सामान्य इच्छा का संबंध है, सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। यानी अगर सामान्य इच्छा को देखा जाए तो जो सामान्य इच्छा होती है वह मनुष्य की जो आदर्श इच्छाएं होती हैं उनका योग होती हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा मानव की इच्छा का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर हो। यानी रूसो का कहना था कि सामान्य इच्छा यानी मानव की इच्छा का ही एक भाग है और इसका एक ही लक्ष्य है और वह है संपूर्ण समाज का आवश्यक रूप से हित करना।
डॉक्टर आशीर्वादम के मतानुसार सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं के योग तथा इससे भी अधिक उत्तम शब्दों में उनके एकीकरण के रूप में की जा सकती है। यानी डॉक्टर आशीर्वादम कहते थे कि जो सामान्य इच्छा है वह एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं का योग है। यानी समाज में अनेक व्यक्ति रहते हैं और जो सामान्य इच्छा है वह समाज के उन सदस्यों की आदर्श इच्छाओं का योग है। और इससे भी अधिक अगर हम देखते हैं तो उनके एकीकरण के रूप में की जा सकती है। यानी अगर हम सामान्य इच्छा की परिभाषा को अलग अर्थ में लें तो जो समान आदर्श इच्छाएं हैं उनका एकीकरण ही सामान्य इच्छा कहलाती है। प्रसिद्ध विद्वान ग्रीन ने सामान्य इच्छा की सूक्ष्म और अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए लिखा है। आशीर्वादम के अलावा भी प्रसिद्ध विद्वान ग्रीन जो थे उन्होंने भी सामान्य इच्छा की छोटे रूप में और अर्थपूर्ण रूप में व्याख्या की है। सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। यानी जो सामान्य आदर्श हैं उनकी जो सामान्य चेतना है वही सामान्य इच्छा है। रूसो की विचारधारा के प्रमुख व्याख्याकार बोसांके के अनुसार सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक इच्छा अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो। रूसो की विचारधारा के प्रमुख व्याख्याकार बोसांके भी कहते हैं कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की यानी कि सामान्य इच्छा जो है वह संपूर्ण समाज की सामूहिक इच्छा है। यानी वह केवल एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है, वह सामूहिक इच्छा है। और सभी व्यक्तियों की जो इच्छाओं का समूह है, यानी अगर सभी व्यक्तियों की अगर इच्छाओं को हम समूह रूप में एकत्रित करते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य है, सामान्य हित की पुष्टि हो। यानी सभी के हित की पुष्टि हो। इस प्रकार अगर रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत का हम वर्णन करते हैं तो उनकी सामान्य इच्छा के दो अंग हैं। पहला है सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरी है सामान्य हित पर आधारित इच्छा। यानी जो पहली इच्छा है वह सभी व्यक्तियों की यानी सामान्य व्यक्तियों की इच्छा है और दूसरी जो इच्छा है वह सामान्य हित पर आधारित इच्छा है। सामान्य इच्छा के दो अंगों में द्वितीय प्रथम से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी अगर सामान्य इच्छा के इन दो अंगों को देखा जाए तो इसमें जो दूसरी है यानी सामान्य हित पर जो आधारित इच्छा है वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण है। और जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा कि मतदाताओं की संख्या से कम तथा उसमें समाज के हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य इच्छा बनती है जिसके द्वारा वे एकता में बनते हैं। यानी रूसो जो थे वह कहते थे कि यानी जिसमें मतदाताओं की संख्या तो कम हो और उसकी अपेक्षा सामाजिक हित की जो भावना हो वह अधिक हो और इसी कम मतदाताओं की संख्या और अधिक सामाजिक हित की भावना के योग से ही सामान्य इच्छा बनती है और इसके द्वारा ही वह
एकता में बंधते हैं। सामान्य इच्छा का निर्माण। इस संबंध में रूसो का कहना है कि हम सब की इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। यानी जो सामान्य इच्छा का निर्माण है वह कैसे हुआ था, इसके बारे में रूसो का कहना था कि जब हम सब की इच्छा से चलते हैं, यानी जैसा सब चाहते हैं हम वैसा करते हैं, तब हम सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। और जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। यानी जब समाज या जनता के सामने कोई भी प्रश्न यानी किसी भी प्रकार की समस्या उपस्थित होती है तो उस समाज का या जनता का प्रत्येक व्यक्ति जो है वह उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। यानी सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। और ऐसा समाज यदि सभ्य और सुसंस्कृत हो और उसमें नागरिकता की भावना हो तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की स्वार्थमय इच्छा एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती है। और अगर देखा जाए तो यदि समाज सभ्य है और सुसंस्कृत है तो उस समाज में जो नागरिकता की भावना है या उनके विचारों के जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति की जो स्वार्थमय इच्छा है उसमें वह एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती है। यानी व्यक्ति की जो स्वार्थ यानी स्वयं के स्वार्थ की जो इच्छा है वह एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती है। और एक दूसरे की इच्छाओं के नष्ट होने से व्यक्ति जो है वह समाज के कल्याण को अधिक महत्व देता है। और इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है और इसी से सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। और पारस्परिक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत इच्छाएं परिष्कृत हो जाती हैं और उनकी इच्छा का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है। यानी जब आपस में वाद विवाद होता है तो इसका परिणाम यह निकल कर आता है कि उसमें जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं वह तो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं और उनकी जो इच्छा है उसका सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है और जो सामान्य इच्छा कहलाती है। सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सामान्य इच्छा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी विशेषताओं और लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। यानी अगर हम सामान्य इच्छा की विशेषताओं को समझें तो उसकी उन विशेषताओं से हमें उनके लक्षणों का ज्ञान प्राप्त होता है। और सामान्य रूप से सामान्य इच्छा की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई जा सकती हैं। यानी अगर हम सामान्य इच्छा को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसमें कुछ विशेषताएं भी पाई जा। और सामान्य इच्छा की अगर विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें तो इसकी जो पहली विशेषता है वह है अखंडता और दूसरी है अद्वैता। इसकी तीसरी विशेषता है अविच्छेदिता और सामान्य इच्छा की चौथी विशेषता है सर्वोच्च एवं निरंकुश और इसकी पांचवी विशेषता है स्थायी। और सामान्य इच्छा की छठी विशेषता है लोक कल्याणकारी और इसकी सातवीं विशेषता है विवेक पर आधारित
औचित्यपूर्ण इच्छा। इसकी विशेषताएं जो है इसके बारे में हम विस्तार से राजनीतिक विज्ञान की अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत दो सामान्य इच्छा का सिद्धांत था उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने यह जाना कि रूसो जो हैं उन्होंने सामान्य इच्छा को दो भागों में बांटा है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। और इसका जब हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं तो जो सामान्य इच्छा है वह इन्हीं दो अंग जो हैं उन पर आधारित है और इसी में उसने सामान्य इच्छा को भी आगे दो अंगों में बांटा है। और इसमें जो दो अंग हैं, पहला है सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा था सामान्य हित पर आधारित इच्छा। और इसमें वह सामान्य हित पर आधारित इच्छा को सामान्य व्यक्तियों की इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू। राजनीतिक विज्ञान की नेक्स्ट क्लास में हम सामान्य इच्छा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे।